इन्फिनाइट पाठशाला में आपका स्वागत है। एक सवाल है, क्या आपका पैसा सच में आपके लिए उतनी मेहनत कर रहा है जितनी उसे करनी चाहिए? आज हम बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट्स की, जिन्हें हम सब एफडी के नाम से जानते हैं। ये इंडिया में सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट्स में से एक हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी एफडी आपके लिए कहीं ज्यादा काम कर सकती है? जी हाँ, एक स्मार्ट डिजिटल तरीका जो आपके निवेश करने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोग आमतौर पर एफडी कैसे करते हैं, मतलब जो पुराना तरीका है। फिर हम उन छुपी हुई दिक्कतों को समझेंगे जो अक्सर नजर नहीं आती। इसके बाद हम एक बिल्कुल नए डिजिटल तरीके की बात करेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी सवाल, क्या आपका पैसा सुरक्षित है? इस पर भी गहराई से बात होगी। और आखिर में हम ये सब जोड़कर देखेंगे कि एक इन्वेस्टर के तौर पर आपके लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एफडी की कैसे जाती है, मतलब आप और हम इसे अब तक कैसे करते आए हैं। तो सवाल ये है कि भारत में फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने के सबसे आम तरीके हैं कौन से। देखिए, जब एफडी में पैसे डालने की बात आती है ना, तो ज़्यादातर लोग बस 3 जाने पहचाने रास्तों पर ही चलते हैं, और हो सकता है आप भी इनमें से ही कोई एक तरीका अपनाते हों। तो ये तरीके कौन से हैं? पहला, सबसे पुराना और पारंपरिक तरीका, सीधा अपने बैंक की ब्रांच में चले जाना। दूसरा, थोड़ा मॉडर्न तरीका, अपने ही बैंक का मोबाइल ऐप यूज करना। और तीसरा, जो लोग थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, वो एक नया बैंक ढूंढते हैं जो बेहतर रेट दे रहा हो और फिर वहां एक नया सेविंग्स अकाउंट खोल लेते हैं। अब देखिए, ये तीनों तरीके काम तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सबसे बेस्ट तरीके हैं? क्या इनसे आपको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है? सच तो यह है कि इन तरीकों में कुछ ऐसी कमियां हैं जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देती। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, पारंपरिक एफडी की कमियां। ये जो तरीके हैं ना, ये सुविधाजनक तो लगते हैं, पर इस सुविधा की एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है आपके रिटर्न्स। तो ये पुराना तरीका बेस्ट क्यों नहीं है? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आप बस उसी बैंक में अटक कर रह जाते हैं जहां आपका सेविंग्स अकाउंट है। और सच बताऊं तो जो बड़े नामी गिरामी बैंक होते हैं ना, वो अक्सर सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे कि चलो दूसरे बैंकों का रेट देख लेते हैं, पर भारत में 200 से ज्यादा बैंक हैं। क्या आप सच में सबकी वेबसाइट पर जाकर रेट्स कंपेयर कर सकते हैं? ये तो लगभग नामुमकिन है। और मान लीजिए आपने कोई ऐसा बैंक ढूंढ भी लिया जो अच्छा रेट दे रहा है, तो फिर वहां एक नया सेविंग्स अकाउंट खोलने का पूरा झंझट कौन करे ये सब? और बस इसी चक्कर में हमारी कमाई का असल नुकसान हो जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ हैं बड़े जाने माने बैंक, वो आपको देंगे करीब 6% का इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरी तरफ कुछ दूसरे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं जो नए कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए 8.4% तक का इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अरे ये 2-2.5% का फर्क ही तो है, इससे क्या होता है? लेकिन रुकिए, जब ये छोटा सा दिखने वाला फर्क असल कमाई में बदलता है ना, तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। ये देखिए, अगर आप 2 लाख रुपए की एफडी 2 साल के लिए करते हैं, तो ये छोटा सा इंटरेस्ट रेट का फर्क आपको लगभग 15,000 रुपए का पड़ सकता है। सोचिए, 15,000 रुपए। ये वो पैसा है जो आपका हो सकता था, पर सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने सबसे अच्छी रेट वाला ऑप्शन नहीं चुना। तो ये बात तो साफ है, सुविधा के बदले में हम अपनी कमाई का एक हिस्सा गंवा रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या कोई बेहतर, कोई स्मार्ट तरीका है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे भाग पर, निवेश का एक नया तरीका। और ये नया तरीका हमारे पास आया है टेक्नोलॉजी की वजह से, जो हमें इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही शानदार रास्ता दिखाता है। इस नए तरीके को कहते हैं डिजिटल एफडी प्लेटफॉर्म। अब ये क्या है? इसे आप एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस या एक सुपरमार्केट की तरह समझिए। जैसे आप सुपरमार्केट में एक ही जगह पर अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट्स देख सकते हैं और चुन सकते हैं, वैसे ही इस प्लेटफॉर्म पर आप एक ही ऐप के अंदर कई सारे बैंकों की सबसे अच्छी एफडी रेट्स देख सकते हैं। और सबसे कमाल की बात, बिना कोई नया सेविंग्स अकाउंट खोले सीधा वहीं से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस डिजिटल तरीके के फायदे क्या हैं? फायदे तो साफ साफ दिख रहे हैं। आपको इंडिया की टॉप एफडी रेट्स एक ही स्क्रीन पर मिल जाती हैं। मतलब आप औसतन 2 से 2.5% ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस डिजिटल है, मतलब सिर्फ 5 मिनट में काम खत्म। आपको एक सेंट्रलाइज्ड कस्टमर सपोर्ट मिलता है। और सबसे बड़ी बात, अलग अलग बैंकों में 10 सेविंग्स अकाउंट खोलने का झंझट खत्म। अब ये सब सुनने में तो बहुत ही कमाल का लगता है ना, लेकिन हर समझदार इन्वेस्टर के मन में एक सवाल जरूर आएगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सेफ है? क्या मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा? और ये सवाल बहुत जरूरी है।
इसीलिए हमारा अगला भाग इसी पर है, आपके पैसे की सुरक्षा। चलिए इस सबसे बड़ी चिंता की बात करते हैं। मान लीजिए सबसे बुरा सोचते हैं, आपने जिस बैंक में एफडी की है वो किसी वजह से डूब जाता है, फेल हो जाता है। तब आपके पैसे का क्या होगा? यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। भारत में हम इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही मजबूत सिस्टम बनाया गया है और इसे चलाता है खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की एक सब्सिडरी। इस संस्था का नाम है DICGC, जिसका पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका काम बहुत सीधा और सिंपल है। ये आपके बैंक में जमा पैसों का बीमा करती है, जिसमें आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट भी शामिल है। और ये जो बीमा है ये एक बहुत ही खास गारंटी के साथ आता है, और वो गारंटी है 5 लाख रुपए की। जी हाँ, DICG आपके हर बैंक में आपके प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर 5 लाख रुपए तक की रकम को पूरी तरह से सुरक्षित करती है। ध्यान दीजिए, ये लिमिट पर डिपॉजिटर पर बैंक है, और ये एक छोटी सी जानकारी आपको एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने में मदद कर सकती है। तो अगर आपको 5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें? बहुत आसान है। अपना सारा पैसा एक ही बैंक की एफडी में मत डालिए, उसे अलग अलग बैंकों में बांट लीजिए, या जिसे हम डाइवर्सिफाई करना कहते हैं। और बस ये ध्यान रखिए कि किसी भी एक बैंक में आपका टोटल अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर 5 लाख की लिमिट के अंदर रहे। जैसे मान लीजिए आपको 3 साल के लिए एफडी करनी है, तो आप एक बैंक में करीब 4 लाख रुपए लगा सकते हैं, ताकि 3 साल बाद जब ब्याज जुड़ेगा तब भी आपकी कुल रकम 5 लाख के अंदर ही रहे। है ना स्मार्ट तरीका? अच्छा, ये तो हो गई बैंक की सेफ्टी की बात, पर उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या? ये भी एक बिल्कुल जायज़ सवाल है कि अगर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म ही बंद हो गया तो? इसका जवाब इस बात में है कि पैसे का फ्लो कैसे होता है। आपको ये समझना होगा कि ये प्लेटफॉर्म एक बैंक नहीं है, ये सिर्फ एक सुविधा देने वाला एक फैसिलिटेटर है। जब आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट से सीधा उस बैंक के एफडी अकाउंट में जाता है। वो प्लेटफॉर्म बीच में कभी भी आपके पैसे को होल्ड नहीं करता। मतलब आपका रिश्ता, आपकी एफडी सीधा बैंक के साथ बनती है। प्लेटफॉर्म तो बस एक जरिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर वो प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाए, आपकी एफडी पर कोई आंच नहीं आएगी। वो बैंक के पास 100% सेफ और सिक्योर है। तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। ये सब जानने के बाद एक इन्वेस्टर के तौर पर आपके लिए इसका क्या मतलब है? हमने देख लिया कि पुराने तरीकों में क्या दिक्कतें हैं, नया डिजिटल तरीका क्या है और वो कितना सुरक्षित है। तो अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि आपको इससे क्या फायदा मिल सकता है। तो देखिए, ये जो मॉडर्न एफडी स्ट्रैटेजी है ये आपको क्या देती है? सबसे पहले मैक्सिमम रिटर्न्स। आप घर बैठे बैठे कुछ ही क्लिक्स में पूरे देश में सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली एफडी ढूंढकर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, बढ़ी हुई सेफ्टी। आप DICGC की 5 लाख वाली लिमिट का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पैसे को कई बैंकों में फैलाकर। तीसरा, जबरदस्त सुविधा। आपकी सारी एफडीज एक ही जगह पर एक ही ऐप से मैनेज हो जाती हैं। और चौथी बात, आप सिर्फ 1000 रुपए से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। 10 अलग अलग बैंकों में 10 अकाउंट्स मैनेज करने से तो कहीं बेहतर है कि सब कुछ एक ही जगह से मैनेज हो जाए। आखिर में ये सब किस बारे में है? ये इस बारे में है कि आप एक इन्वेस्टर के तौर पर अपनी मेहनत की कमाई के बारे में बेहतर जानकारी के साथ ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा फायदेमंद फैसले ले सकें। तो अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, क्या आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए उतनी मेहनत कर रही है जितनी वो असल में कर सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ बने रहिएगा।